हाँ जी, तो केश कर्तव्य क्रिया है व्यास, केश कर्तव्य क्रिया। तो केश कर्तव्य क्रिया क्या चीज होती है? तो अपना अभी ये जो प्रश्न था ना, जैसा आप लोगों ने सुना कि केश कर्तव्य क्रिया के कारण क्या होता है, लैंप के अंदर जो बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर चढ़ जाता है। तो पहले तो आप देखो भी केश कर्तव्य क्रिया कहाँ कहाँ काम करती है, एक लैंप में काम करती है क्या? तो सबसे पहले तो आप लोग ऐसे सोचो भी ये कोई बर्तन है, मान लो कोई दीपक ही मान लो, ऐसा कोई दीपक है या कोई लैंप है, कुछ भी मान लो कोई चीज, इसके अंदर ऐसी बत्ती लगा दी। ऐसी बत्ती आपको पता ही है बेटा, रुई की बनी होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, तेल है, ये तेल है। और ये तेल से भरा हुआ, ये रुई की जो बत्ती है ना, ये तेल धीरे धीरे क्या करता है, इसके अंदर ऊपर चढ़ने लग जाता है, तेल यहाँ तक आता है। फिर अपने यहाँ से इसको जला देते हैं ना, तो ये ऐसी लौ निकलती है, ऐसे ऐसी ये जलने लग जाता है। और ये तब तक जलता रहेगा जब तक इसमें तेल रहेगा। धीरे धीरे तेल खत्म हो जाएगा, यानी बत्ती क्या करेगी, तेल को सोख लेगी। समझ आ रही है मेरी बात है? यस सर। सारी बत्ती क्या करेगी, सारे तेल को सोख लेगी और ऊपर तक ये तेल है पहुंच जाएगा। और जैसे ही दीपक में तेल खत्म और ये बत्ती अपने आप ही बुझ जाएगी। प्रश्न था केश कर्तव्य क्रिया। केश कर्तव्य क्रिया के कारण लालटेन के अंदर तेल होता है ना, वो ऊपर चढ़ता है। मैं कुछ और भी बताऊंगा केश कर्तव्य कहाँ कहाँ चलती है। एक तो लैंप के अंदर बत्ती लगी होती है और उसके द्वारा तेल ऊपर चढ़ता है, ये केश कर्तव्य की क्रिया होती है। दीपक के अंदर बत्ती लगी होती है, अंदर तेल होता है सरसों का, और उसके सारे सारे तेल ऊपर चढ़ता है। दो, तीसरा केश कर्तव्य आता है, बाल्टी के अंदर तौलिए का एक सिरा भिगो दो। बाल्टी में पानी डाल लिया और तौलिया मान लिया, जैसे मान लो मैं आपको तौलिया अभी दिखाता हूं यहाँ, जैसे ये तौलिया है मेरे पास, तो ये इतना बड़ा तौलिया है, तो ये मान लो बाल्टी है। तो इसमें क्या करेंगे, इस तौलिए को इतना सा भिगोएंगे, थोड़ा सा, बाकी तो बाहर रहेगा, इतना सा अंदर डाल देंगे। तो ये इतना सा अंदर है ना, सिर्फ थोड़ा सा ही है, तो जो भीगा है ना, तो धीरे 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 ऊपर तक मतलब कि तौलिया भीग जाएगा। ये भी केश कर्तव्य की क्रिया होती है, यानी बाल्टी में तौलिया का एक सिरा भिगोने से पूरे तौलिए का भीग जाना केश कर्तव्य है। एक अपने जमीन में आती है सेम, जमीन में सेम आ जाती है, और सेम आएगी जब जमीन में चूना ज्यादा होगा तो सेम आएगी। तो हम वर्तमान में सूरतगढ़ की धरती से ये क्लास लगा रहे हैं अभी, तो सूरतगढ़ क्षेत्र है ना, यहाँ पर सेम की प्रॉब्लम है। और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मानगढ़ जिले के अंदर एक बडोपल गांव है, सबसे ज्यादा प्रभावित है बडोपल। यानी जमीन का पानी होता है वो धीरे 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 ऊपर आता रहता है, बाकी जगह नहीं है। अब ये क्यों होता है, ये भी केश कर्तव्य की क्रिया होती है। तो धीरे धीरे सिम सिम करके पानी ऊपर आना, तौलिए के एक सिरे भिगोने पर पूरे तौलिए का भीग जाना केश कर्तव्य है। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना केश कर्तव्य है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना केश कर्तव्य है। दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना केश कर्तव्य है। ठीक, पेड़ पौधे जड़ों के सारे पानी सोख लेते हैं, पेड़ों की जड़ों में पानी डालते हैं और वो पानी धीरे धीरे जड़ें सोख करके और ऊपर तक पानी पहुंचा देती है पूरे पेड़ के अंदर, केश कर्तव्य। अब कितनी केश कर्तव्य होगी देखो, समझ आई? अब ये इन्हीं पे लागू होती है या किसी और चीज में लागू होती है। अब मान लीजिए किसान है और वो किसान क्या करता है, खेत में पानी लगाता है। तो पानी लगाएगा तो किसान को तो खेत के अंदर पानी के अंदर घूमना ही पड़ेगा। थे ज्यादा जमींदार का छोरा हो जिया थे किसान परिवार हो, नको बांधो तो पानी का माही रहो का बारा खड़िया बांधो मां रहो तो पानी की तो गोडे ताई तो आवी है पानी। अगर केश कर्तव्य क्रिया होती तो थारे ऊपर तक भीज जाऊंता। जी हाँ, बत्ती में तेल ऊपर चढ़े नहीं बिया, मान लो नीचों गोडा पानी ऊंचो जाऊं तो था निकरा यहाँ भीज जाऊं था, काखा तक भीज जाऊं था। तो केश कर्तव्य क्रिया लागू को नहीं है। अगर लागू होती तो पूरा किसान भीग सकता है, कारण क्योंकि पग रुई का कौन बनेगा, पग रुई का कौन बनेगा, क्यों? ये तो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है, हमारा शरीर तो चमड़ी से, तो चमड़ी में तो है कौन नहीं, तो आप भीज जाओ। ठीक है, अब बाल्टी के अंदर तौलिया भिगोया, एक सिरा भिगोया और धीरे धीरे पूरा तौलिया भीग गया। अब बाल्टी के अंदर लाठी खड़ी कर दो, ठीक है, मान लो बाल्टी भरड़ी है, अभी मेरे को 5-7 पोरी की लाठी खड़ी कर दी यहाँ, तो के बाद लाठी धीरे धीरे सारी भीग जाएगी,
को नहीं बीजे। क्यों? क्योंकि केश कतव क्रिया नहीं है, केश कतव क्रिया नहीं है। तो कुछ चीजों पर केश कतव की क्रिया होती है जो पानी को सोख लेती है और ऊपर तक ले जाती है। एक कभी याद रखना भी, जब भी बत्ती बनती है ना किसी चीज की कहीं भी, तो बत्ती हमेशा रुई की बनती है। दीपक जलता देखा होगा, आप देख लेना, बत्ती रुई की होती है। बत्ती बनाने का की और भी बना सके, जहाँ को चुन्नी फाड़ ली, चुन्नी की बना ली, ठीक है, तो बा भी हो सके। लेकिन केश कतव क्रिया होएगी कोनी, पूरा दियो जगह कोनी, दियो बुझ जेगो। जितो रुई के मां केश कतव चाले, भी तो दूसरा में कौन चाले। आई बात समझ में? तो केश कतव में रिपीट करना रहे हूं, केश कतव कटे कटे चलेगी। केश कतव चलेगी दीपक के अंदर, दियो जगह को और भी बत्ती के सारे सारे तेल ऊपर चढ़ जाएगो और सारो दिए वो तेल है तो वो खत्म कर देगो। और जे तेल खत्म होएगो, केश कतव की क्रिया खत्म और दियो आप ही बुझ जाएगो। जी हाँ, दीपावली का लोग दिया जगा के छोटे, तो आप तो जगा सका, फिर वो जगबोकर से दिए में तेल खत्म होता है सागर कुछ वो। लालटेन, अब तो लालटेन जगह ही कोई नहीं, क्योंकि अब तो लाइट की व्यवस्था होगी। पहले तो लालटेन जगह करती, घर में मिट्टी तेल ही तो लालटेन जगाया करता, चिमनी में जगाया करता, चिमनी में भी बत्ती लगे, मिट्टी तेल की वह चिमनी। बोतल हुआ जहाँ दवाई वाली दांसी वाली दवाई आती नहीं जाने वाह, दवाई तो पी जाता वो बोतली वो रख ले बिंग ऊपर ढक गया, मां मोरो काट गया, नीच कर यहाँ बत्ती सी गाल के बट देगा, मार सब ऊपर यहाँ काट लेता, पाछो ढक के कस देता, बोतलियों भर डूं तो इंगो थारे मिट्टी तेल गो और ऊपर यहाँ तिल्लो जगा के जगा बा। एक यहाँ आड़ियो हूं तो जी पहला तो आड़िया उड़िया रखे को नहीं, पहले म्याली भी होती, आड़ो भी हूं तो आड़िया ऊपर चिमनी रखता, बा यहाँ सीधी यहाँ लाट जाऊंती लंबी ऊंची छात में जाकर बैठा वो धुआं बेड़ा तो आप पूरी भीत काली कर देती छत। गिनती देखड़ी होनी है ना देखड़ी है कि थोड़ा लेट जनी में युग चलियो गयो, दिन का उड़ता जन नास गया मां नाकांगा मां धुआं जम जाऊं तो यहाँ। हाँ जी, ये मार तो लाइट होती को नहीं गाँव के माँ मैं तो यही हूँ तो पहला सिस्टम तो चिमनी हूँ चालिया करता हूँ काम, तो भी में भी केस खत्म हो सी। और बाल्टी में अगर तौलिया डाल देंगे, एक सिरा भिगो देंगे, सारा तौलिया भीजे को। अब वो तौलिया भीजे को, अगर मान लो पैंट है अपनी या पैंट है या और कोई, या मान लो कोई सलवार कुर्तो कोई घघरियो दद्दी को है, आप कहते हैं थोड़ा सो घघरियो बटल में भेज दे, ऊंचो टांग दे तो दे सो घघरियो भीजे के कौन भीजे वो तौलिए भीजे को, क्योंकि उसके रेशे अलग होते हैं। तो रेशेदार जो चीज होगी ना उसमें केश कतव चलेगी। तो पेड़ पौधे पानी लेते हैं केश कतव के थ्रू, जमीन में सेम आती है केश कतव के थ्रू, लालटेन का जलना होता है केश कतव के थ्रू, दीपक का जलना केश कतव के थ्रू, और एक हो गया हमारा लैंप का जलना केश कतव के थ्रू, और पेड़ पौधे पानी पीते हैं केश कतव के थ्रू। इतनी बेटा केश कतव क्रिया। अब थारे किसों पर सुना सके वो थाने थाने सारो बता दियो भाई, पानी खींच लिया सारो को सारो, या तेल पानी तेल है पानी है बिना अपनी तरफ खींच लिया, वो है केश कतव क्रिया। हाँ भाई कंप्लीट है? यस सर। या कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ बहन जी कोई डाउट को नहीं, याद रहे जी? चलो याद रहे जी, सारा नाम ले। केश कतव घटा घटा लागू है, पेड़ पौधा पर लग गए, ठीक है, पेड़ पौधा गए जड़ाऊं, हाँ, पानी सो, और लैंप पर लग गए, लैंप पर हुआ, तौलिए ठीक, पर, तौलियो बीजे, और जमीन में सेम, हाँ जमीन में सेम, ठीक है, और दिए गंदे हो गए, दिए में उसी चिमनी में उसी, वो केश कतव। अब केश कतव जे मान लो पानी के माँ जोड़ेगा, माँ सीरियो खड़े कर दिया, सीरियो हुआ नहीं लोगो, तो सीरियो बीजे को के ऊपर तक, कौन तो बेटा भी मैं केश कतव कोई नहीं, ठीक है, ओके।